नमस्कार। अम्मा की थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम के अचार। आज हम जिस तरीके से अचार बनाने वाले हैं, ये अचार 3 साल तक खराब नहीं होता। अचार बनाने के लिए हमने 5 किलो आम लिया है। ये आम का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा काट कर हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है। इसलिए हमने भिगोआ है कि इसका गम पानी में निकल जाए। अब हम सारे आम को इस बर्तन में निकाल लेते हैं। ये सारे आम को हमने इस बर्तन में निकाल लिया है। अब हम सारे आम को काटेंगे। आम काटने के लिए हमने एक लोहे का सरौता लिया है। इस सरौता पर हमने एक कपड़ा लगाया है। हमने कपड़ा इसलिए लगाया है कि इस पर से आम फिसले ना। अब हम आम को खड़ा करके छोटे छोटे भाग में काट लेते हैं। अब हम एक आम में 4 भाग काट लेते हैं। अगर आप और छोटा चाहते हैं तो 8 भाग में काट सकते हैं। आप चाहे तो इसे लंबे आकार में भी काट सकते हैं। आम का अचार गर्मियों के मौसम में बहुत टेस्टी लगता है। इस सारे आम को हमने काट लिया है। यहाँ पर हमने आधा बाल्टी पानी लिया है। अब इसी पानी में हम इसका गुठली निकाल कर हम पानी में आम को साफ कर लेते हैं। अब इस आम के गुठलियों को हम धीरे धीरे निकाल लेते हैं। आप चाहे चम्मच से निकाल सकते हैं या फिर चाकू से निकाल सकते हैं। अब इस सारे गुठलियों को हमने निकाल लिया है। अब आम को पानी में हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक का टोकरी लिया है। अब इसी टोकरी में सारे आम को हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम पानी से साफ करके बाहर निकाल लिया है। अब तेज धूप में 1 दिन के लिए हम धूप में सुखाएंगे ताकि अच्छे से इसका पानी एकदम सूख जाए। 1 दिन बाद हमारे आम धूप में अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इस आम के गुठलियों के छिलके को निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं। आम हमारा साफ हो गया है। अब इस आम को हम इस डिब्बे में डाल देते हैं।
ये आम को हमने डिब्बे में डाल दिया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक डालकर इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। ऊपर नीचे करके हम 1 दिन के लिए इसे धूप में रखेंगे ताकि हमारा आम गलकर अच्छे से पानी छोड़ दे। अब हम इस ढक्कन से ढककर 1 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। आप चाहे इस आम को प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं या फिर शीशे के कंटेनर में रख सकते हैं या फिर चीनी के बर्तन में रख सकते हैं। अचार बनाने के लिए हमें इतने मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने 250 ग्राम लहसुन लिया है, 1 कटोरी सरसों का तेल, 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच भुना हुआ मंगरेल, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सिरका, 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कप गुड़, आधी छोटी चम्मच हींग, 1 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जीरा, 4 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच भुना हुआ मेथी। सबसे पहले हम चारों मसालों को मिक्सी जार में पीस लेते हैं। सौंफ, जीरा, भुना हुआ मेथी, भुना हुआ मंगरेल, इन मसालों को हम बारीक पाउडर बना लिया है। अब इस लहसुन को हम थोड़ा थोड़ा करके 2 भाग में पीस लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, सूखा पीसेंगे। अब इसमें हम हींग डाल देते हैं। ये लहसुन को हमने सूखा पीस लिया है। इस बर्तन में हमने पिसा हुआ मसाला निकाल लिया है। अब इसमें हम लहसुन को निकाल लेते हैं। अब हम बचे हुए लहसुन को पीस लेते हैं। अब हमने बचे हुए लहसुन को पीस लिया है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये हमारा पहले के पिसा हुआ मसाला है और ये पिसा हुआ लहसुन है। अब इन सारे मसालों को इस बर्तन में डालकर मिक्स करेंगे। पहले हम धनिया पाउडर डालेंगे, अब हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच नमक हमने आम में डाल दिया था। अब 1 बड़े चम्मच नमक मसाला में डाल देते हैं। घर का कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर, सिरका, 1 कप गुड़ को डाल देते हैं। ये आम हमारा नमक से सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी से हम मसाले को मिक्स कर लेते हैं। अब इस ढक्कन लगाकर हम आम के पानी को निकाल लेते हैं। ये हमने आम के सारे पानी को निकाल लिया है। अब हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आम के पानी से हमने मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। अब हम तेल से मसालों को मिक्स करेंगे। ये मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल डालकर। अब हम सारे आम को मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये आम को हमने मसालों में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस डब्बे में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर चारों तरफ से फैला देते हैं। अब इस आम को हम इस डब्बे में डालकर 20-25 दिन लगातार तेज धूप दिखाएंगे ताकि हमारा आम अच्छे से गलकर अचार तैयार हो जाए। और हम इसे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे। हम इसलिए चलाएंगे ताकि इसका तेल मसाला अच्छे से आम में मिक्स हो जाए। और इसको हम पानी से बचाएंगे, पानी में हम नहीं रखेंगे, नहीं हमारा सारा अचार खराब हो जाएगा। और इसे हम बीच बीच में धूप दिखाते रहेंगे सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में, ताकि हमारा अचार 3 साल तक खराब ना हो। अब इस अचार को हम इस डब्बे में डालकर इस ढक्कन से ढककर 20-25 दिन तक लगातार हम धूप दिखाएंगे ताकि हमारा अचार खराब ना हो। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।